ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर। आज हम अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज में देखने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शन या फिर रिकर्जन को। तो रिकर्जन की बात करें, रिकर्जन इज ए प्रोसेस इन विच ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। जब एक फंक्शन खुद को ही कॉल करे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम बोलते हैं रिकर्जन। ठीक है। अब रिकर्सिव फंक्शन में दो चीजों का होना लाजमी है। एक हमारी बेस केस जो क्या करता है, कंडीशन टू स्टॉप रिकर्जन, क्योंकि एक जो हमारा फंक्शन होता है वो खुद को बार बार कॉल करे जा रहा है, तो उसको स्टॉप भी तो करना है ना। अगर वो करे जाएगा तो हमारी मेमोरी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी और हमारा सिस्टम हैंग हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हमारी एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, बेस केस। और दूसरा होता है रिकर्सिव केस। इसमें क्या होता है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ विद स्मॉलर सिंपलर इनपुट। ये वो केस है जहां पे हमारा फंक्शन खुद को कॉल करता है। ठीक है। अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं तो ये मैंने क्या है, एक फंक्शन बनाया है। ठीक है। और ये उसका क्या है, बेस केस है। बेस केस में क्या होगा, हम अपने रिकर्सिव फंक्शन कॉल को रोकेंगे। तो यहाँ पे हमारा वो कोड होगा जिसकी मदद से हम अपने रिकर्सिव फंक्शन कॉल को रोकेंगे। उसके बाद दूसरा केस होता है हमारा रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस में होगा, देखो ये रहा हमारा फंक्शन, यहाँ पे ये फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा है। देखो फंक्शन नेम, और ये रहा हमारा फंक्शन नेम। यही हमारा फंक्शन खुद को बार बार कॉल करेगा। ठीक है, एक खास प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो अब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम क्या होगा, जो नंबर को प्रिंट करेगा 5 to 1। पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो उसके लिए हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करें तो हमने क्या बना लिया, एक फंक्शन बना लिया प्रिंट नंबर, और यहाँ पे उसका पैरामीटर बना लिया एक n। ठीक है, मतलब जहां से इसको कॉल किया जाएगा वहां से क्या होगी, एक वैल्यू को ये रिसीव करेगा। उसके बाद हमने क्या एक बना लिया, उसका बेस केस बना लिया। बेस केस में हम क्या करते हैं, उस रिकर्सिव कॉल को स्टॉप करते हैं। तो जैसे ही मेरा जो नंबर है वो बराबर 0 के आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, इस रिकर्सिव कॉल को स्टॉप कर दूंगा। तो मैंने रिटर्न कर दिया सिंपली। मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारी देखो रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा ये फंक्शन। तो इस वजह से मैंने सिंपल रिटर्न कर दिया। उसके बाद दूसरा आता है हमारा रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस में मैंने क्या, वो जो नंबर है मैंने उसको प्रिंट करवा दिया, और एक स्पेस दरमियान में, यानी जो नेक्स्ट प्रिंट होगा उनके दरमियान में स्पेस आनी चाहिए, उसके लिए मैंने ये डबल कोटेशन में स्पेस को प्रिंट करवा दिया। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा। अब ये मेरी क्या होगी, रिकर्सिव कॉल होगी। अब देखो यही वो मेरा फंक्शन है जिसके अंदर मैं हूं। देखो प्रिंट नंबर, और देखो प्रिंट नंबर, इसी फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, दोबारा से कॉल कर लिया, और हर दफा क्या कर दिया, n में से एक माइनस करते जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू जब बराबर 0 के होगी तब हमारा ये क्या हो जाएगा, फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, हमारी रिकर्जन स्टॉप हो जाएगी। और यहाँ पे हम बना लेते हैं हमारा मेन फंक्शन, क्योंकि हमारी जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो मेन फंक्शन से होती है, और इसी मेन फंक्शन में मैं उस फंक्शन को कॉल कर लेता हूं जो हमने बनाया है रिकर्जन के लिए। ठीक है। तो साथ में मैं आउटपुट स्क्रीन भी बना लेता हूं। अब हम समझते हैं इसकी वर्किंग को। तो जैसे ही हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले उसे मिलेगा प्रिंट नंबर नाम से हमारा एक फंक्शन। इस फंक्शन में एक वैल्यू पास की जा रही है, वो है 5। तो कंट्रोल, जैसे ही ये फंक्शन मिला, हमारा कंट्रोल कहां पे चला गया, इस फंक्शन के पास, और ये क्या वैल्यू लेके आया है, 5। तो यहाँ पे फिर n के अंदर क्या आ जाएगी, हमारी 5 वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन के अंदर आएंगे। उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर num इज इक्वल 0 के है, तो क्या 0 के है, नहीं, वो किसके है, 5 के। तो ये कंडीशन फिर क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होने की वजह से हम आ गए एल्स पार्ट के अंदर। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिला, सी आउट करवाना है हमें, क्या, एन के अंदर जो भी है हमने वो सी आउट करवाना है। तो एन के अंदर क्या है, 5 है, तो ये 5 क्या हो गया, सी आउट हो गया। उसके बाद स्पेस प्रिंट हो जाएगी, जो भी अब नेक्स्ट प्रिंट होगा ना वो स्पेस के बाद होगा। उसके बाद देखो हमारा रिकर्सिव पार्ट, इसी फंक्शन ने, जहां पे हम जिसके अंदर हैं, उसी फंक्शन ने दोबारा से खुद को कॉल कर लिया, और वो पास क्या कर रहा है, n में से एक माइनस करना। तो n में 5 है, एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। तो अब यहाँ पे दोबारा से इसने खुद को कॉल किया, और इस दफा जो हमारी n के अंदर वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 4 होगी। कंट्रोल दोबारा से यहाँ पे आ गया। ठीक है। फिर दोबारा से यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, या n की वैल्यू बराबर बराबर 0 के, नहीं, कितनी है, 4 के। तो कंडीशन फिर गलत होगी। फिर हम आ गए एल्स पार्ट के अंदर।
यहाँ पे हमें फिर सी आउट मिला, यानी हमें कुछ प्रिंट करवाना है तो n की वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो n में क्या है 4 है, तो 4 क्या हो गए प्रिंट हो गए। उसके बाद फिर स्पेस, उसके बाद प्रिंट नंबर दोबारा से उसी फंक्शन ने खुद को कॉल किया और इस दफा वैल्यू n में से फिर माइनस कर दो, तो n में से एक माइनस करेंगे कितने बच जाएंगे 3। तो ये फंक्शन दोबारा से गया कंट्रोल यहाँ पे और इस दफा n की वैल्यू यहाँ पे अब इस दफा क्या है 3 है। ठीक है, तो दोबारा से कंडीशन चेक होगी, अभी भी n इज इक्वल 0 के नहीं है क्योंकि वैल्यू 3 है। फिर हम एल्स पार्ट में आ गए, यहाँ पे हम फिर नंबर को प्रिंट करेंगे, इस दफा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर फंक्शन कॉल होगा, फिर n में से एक माइनस होके कितना हो जाएगा 2, तो इस दफा क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 2 हो गई। फिर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फिर से फॉल्स, फिर आ गए हम एल्स पार्ट के अंदर, फिर n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 यहाँ पे प्रिंट हो गई। फिर दोबारा से रिकर्सिव कॉल हुई और n की वैल्यू से फिर माइनस हो गया, इस दफा क्या बचा 1, तो हम यहाँ पे आया कंट्रोल, n की वैल्यू इस दफा 1 है। फिर कंडीशन चेक होगी, अभी भी 0 इक्वल नहीं है, फिर हम एल्स पार्ट में आ गए, अब जो भी n की वैल्यू है 1, तो अब क्या हो गए 1 प्रिंट हो गए। फिर दोबारा से रिकर्सिव कॉल होगी और n की वैल्यू से माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो गए 0, तो यहाँ पे आया कंट्रोल। अब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, तो जैसे ही 0 हुई कंडीशन चेक होगी, क्या n की वैल्यू बराबर बराबर 0 के है, हाँ जी देखो n की वैल्यू 0 है और ये कंडीशन फिर ट्रू हो गई। तो जैसे ही ट्रू हुई फिर हमारा कौन सा पार्ट चलेगा बेस पार्ट, यानी हम रिकर्सिव कॉल को एंड करेंगे, तो यहीं से हमारा फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, मतलब फंक्शन एंड हो चुका है और यहीं से हमारा कंट्रोल दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हमें दोबारा से रिटर्न 0 मिलेगा, यानी प्रोग्राम एंड हो चुका है। तो यही तो हमारा प्रोग्राम था। तो देखो हमने 5 नंबर को प्रिंट कर लिया और ये हमारी रिकर्सिव कॉल थी। ठीक है, यहाँ पे देखा था ना एक ही फंक्शन बार बार खुद को क्या कर रहा है कॉल करे जा रहा है। तो इस तरह से हम रिकर्सिव फंक्शंस को यूज करते होते हैं। अब इसी प्रोग्राम में हम देखते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस के टूल में, तो चलते हैं वहां पे। तो अब आ गए हम अपने डेव सी प्लस प्लस के टूल पे। तो देखो अब मैं इसी ये वही सेम प्रोग्राम है जो हमने वहां पे किया, मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कोई चेंजिंग नहीं, बस यहाँ पे हेडर फाइल हमने ऐड की है आईओस्ट्रीम की। तो हम इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर होगा तो रिजॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, एरर हमारा 0 है। उसके बाद हम इसको रन करते हैं, तो जैसे ही रन किया तो देखो यही 5 4 3 2 1 वही आउटपुट जो हमने वहां पे देखी थी यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, वर्किंग में आपको इसको समझा चुका हूँ, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।